हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर किस तरीके से फॉर्म ऑनलाइन किए जाते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। डाल देंगे mdrsa.gov.in, जहाँ से हम अपनी संस्था के आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। आपको दिख रहा होगा इस तरीके से इंटरफेस उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर है। यहीं पर मदरसा लॉगिन का एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन पर हम टिक कर देंगे। जैसे ही हम टिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे मदरसे का, उसका पासवर्ड डाल देंगे और कैप्चा फिल कर देंगे। जैसे ही हम कैप्चा फिल करते हैं तुरंत हम मदरसे की आईडी लॉगिन कर लेंगे। आईडी लॉगिन होते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। नेट स्लो होने की वजह से कुछ टाइम लग जाता है इसमें। हमारे यहाँ नेटवर्क भी बहुत कम आते हैं सब। देखिए, ये खुल गया मदरसा की साइट। अब यहाँ आप देख रहे होंगे परीक्षा आवेदन पर हमें टिक करना है। जैसे ही हम परीक्षा आवेदन पर टिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहीं पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है नंबर 1 पर, स्टूडेंट एग्जामिनेशन फॉर्म, तो यहीं टिक करेंगे हम। जैसे ही यहाँ टिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने होगा। सबसे पहले हम विद्यार्थी को देख लेंगे कि वो सुन्नी है या शिया है। सुन्नी है तो सुन्नी चूज कर देंगे और अगर शिया है तो शिया। और फिर उससे आगे अगर 2018 में उसने मदरसा बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसका विवरण, नहीं की है तो नो कर देंगे, और परीक्षा दी है तो यस करेंगे। यहाँ पर 3 माध्यम भी दे रखे हैं। अगर उर्दू में परीक्षा देना चाहते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में, तो ज़्यादातर उर्दू में ही देते हैं मदरसा बोर्ड में। उसके अगले वाले कॉलम में धर्म दे रखा है, तो धर्म इस्लाम ही चूज करना है यहाँ पर। अगर किसी अन्य जाति के, अन्य धर्म के हैं तो यहाँ पर अदर चूज कर देंगे। परीक्षा का प्रकार, अगर संस्थागत छात्र है तो संस्थागत, और अगर घर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर व्यक्तिगत भर दिया जाएगा। विद्यार्थी का नाम भरेंगे यहाँ पर, जो उसके टीसी और आधार कार्ड में होगा। जैसे मान लीजिए मैं भर रहा हूँ यहाँ पर, आपको भर के दिखाऊंगा। मैं अपना ही नाम डाल रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से भरा जाएगा फॉर्म। सबसे पहले हम यहाँ पर नाम डाल देंगे। नाम डालने के बाद में उससे अगला कॉलम है जन्म तिथि का, तो यहाँ पर छात्र की जन्म तिथि डाल देंगे, जो भी जन्म तिथि होगी उसकी। मान लीजिए जैसे जन्म तिथि 1 जनवरी 2006 है, तो हम डाल देंगे 1 जनवरी 2006, या 1/5/1991 है तो 1991 डालेंगे। इससे आगे आ जाएंगे हम, लिंग दे रखा है
मेल है, फीमेल है या अदर है, तो मेल है तो मेल कर देंगे, फीमेल है तो फीमेल, और ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर करेंगे। यहाँ पर सेकेंडरी चुन देंगे हम, क्योंकि मुंशी और मौलवी को सेकेंडरी कहते हैं। उससे अगले जो कॉलम है वो सेकंड ही चुना हुआ है, क्योंकि ये द्वितीय वर्ष होता है, वर्ष है ना यहाँ पर प्रथम वर्ष, तो उसमें मुंशी मौलवी की परीक्षा में बच्चा सम्मिलित नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर द्वितीय वर्ष ही चुना जाता है। उससे आगे शाखा चुननी है हमें अरबी और फारसी। तो यहाँ पर हमने अरबी चूज कर दी है। यहाँ उसके पिता का नाम डाल देंगे, जो भी बच्चे के पिता का नाम है। मैं यहाँ नाम भर रहा हूँ उसका, और स्पेलिंग का खास तौर से ध्यान रखेंगे, क्योंकि बाद में फिर बहुत परेशानी होती है। अगला कॉलम दे रखा माता का नाम, उसमें माता का नाम डालेंगे। माता का नाम डालने के बाद में उससे अगले कॉलम पर आ जाएंगे हम। यहाँ SR नंबर डालना है हमें। अगर बच्चा संस्थागत है तो हम SR नंबर ही डालेंगे, और अगर व्यक्तिगत है तो हमें SR नंबर की जगह 00 कर देना है, क्योंकि जो संस्थागत छात्र हैं उन्हीं का SR रजिस्टर में नाम चढ़ता है, और जो व्यक्तिगत होते हैं उनका SR रजिस्टर में नाम भी नहीं चढ़ाया जाता है। कुछ भाइयों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये बात। उससे अगले कॉलम में हम मोबाइल नंबर डालेंगे उसका। ये बहुत ही खास बात है, ज़्यादातर भाइयों को पता नहीं होगी। SR नंबर केवल उन्हीं बच्चों को पढ़ना है जो संस्थागत छात्र हैं, यानी जो स्कूल में रोज आकर पढ़ते हैं, और जो घर रह के पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, तो वो व्यक्तिगत होते हैं, उसमें SR नंबर नहीं डालना, बल्कि वहाँ पर 00 कर देना। इससे अगले कॉलम में सब्जेक्ट डिटेल दे रखी है, तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड होती हैं कुछ सब्जेक्ट, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन उससे आगे जो है वैकल्पिक विषय है, जिसमें मैथमेटिक्स, होम साइंस, साइंस, सोशल साइंस, देव वगैरह वगैरह हैं। तो जिस बच्चे पर जो भी विषय है उसके अकॉर्डिंग उसके सब्जेक्ट हम सिलेक्ट कर देंगे। पिछली कक्षा की डिटेल भी भरनी है हमें, कि उसने पिछले कक्षा यानी फोकानिया, कक्षा 8 को कहते हैं फोकानिया, कौन से सत्र में पास की है। 2021 में की है तो 2021 में, और 2022 में की है तो वो तो इस साल एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, क्योंकि उससे पहले वाले ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। 2020 वाला है जैसे, तो वो एग्ज़ाम दे सकता है। उसका रोल नंबर डाल देना हमें अगले कॉलम में, और जिस संस्था से उसने हाई स्कूल फोकानिया की परीक्षा पास की है उसका नाम डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ उसका नाम भर रहा हूँ, ये मैंने नाम भर दिया उसका। अगर प्राइवेट है तब भी हमें उसकी डिटेल तो यहाँ भरनी है, क्योंकि कक्षा 8 पास करना कंपलसरी है इसमें, तभी वो मुंशी मौलवी के एग्ज़ाम में बैठ पाएगा। इससे अगर चालान संख्या डालनी है हमने, जो हमारे चालान पर होगी, जो हमने इलाहाबाद बैंक में चालान जमा किया है, जिस तारीख में चालान जमा करा है उसकी तारीख पड़ जाएगी यहाँ पर। और धनराशि जो है आप जैसे ही ऊपर मेल या फीमेल करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ खुद ब खुद फिल हो जाती है वो। जैसे मान लीजिए लड़का है तो इसकी धनराशि यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो गई है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है हमें, और फ़ोटो जो है
खासतौर से ध्यान रहे कि वो जेपीजी में ही होना चाहिए, क्यों, और 20 केबी से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर 20 केबी से बड़ा होता है तो ये फ़ोटो लेता नहीं है। आप अगर सबमिट करना चाहेंगे 20 केबी से बड़े फ़ोटो को तो वो वहीं पर एरर मार जाएगी, साइड आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए 20 केबी का फ़ोटो ही अपलोड करें, नहीं तो आप बार बार परेशान हो जाएंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर फ़ोटो लगा दूंगा इसका बच्चे का, तो ये फ़ोटो चूज़ कर रहा हूँ। देखिए ये फ़ोटो खुल गया है और ये 20 केबी का ही है, जेपीजी में है। यहाँ से मैंने फ़ोटो सिलेक्ट किया और ओपन कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको शो होने लगेगा। अगर 20 केबी से कम का है तब यहाँ पर हम कैप्चा डाल देंगे। 27,542 कैप्चा आ रहा है। ये हर बार चेंज होकर ही आता है। अगर आप गलत डाल देंगे तो ये फिर चेंज हो जाएगा। कैप्चा डालने के बाद में हम इसे सबमिट फॉर्म पर कर देंगे, तो ये फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। ये देखिए डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अभी आपको लिस्ट में दिखाई देने लगेगा। जो स्टूडेंट रिपोर्ट होती है उसी में हमने जितने भी बच्चों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया है, परीक्षा का फॉर्म भर दिया है, वो यहीं शो होता है सब। ये आप देख रहे होंगे जिस तरीके से यहाँ पर इंटरफेस है आपके सामने। स्टूडेंट एग्जामिनेशन फॉर्म हम भर रहे थे वो हम कर चुके हैं कंप्लीट। मैं आपको बताऊंगा ये अभी दोबारा से लॉगिन करके कि जितने भी फॉर्म हमने भरे हैं कहाँ पर दिखते हैं हमें, और अगर उसमें कोई कमी रह गई है, मान लीजिए जन्म तिथि में कोई गलती हो गई, स्पेलिंग में कोई गलती हो गई है, तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि मदरसा बोर्ड की साइड में जब तक हम फॉर्म को लॉक नहीं करते हैं, जब तक उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। सारे सुधार तो नहीं होते हैं लेकिन कुछ हो जाते हैं। जैसे जन्म तिथि वगैरह में अगर कोई गलती हो गई है तब, फोटो गलत अपलोड हो गया है तब, या फिर ऐसा नंबर, चालान नंबर या रोल नंबर गलत पड़ गया है तब, तो इन चीज़ों में हम संशोधन कर सकते हैं। वैसे तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम पहली ही बार में सही तरीके से फॉर्म भरें, क्योंकि बाद में बहुत परेशानी होती है। देखिए हमने डी लॉगिन कर दी है दोबारा से, और हम परीक्षा आवेदन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम परीक्षा आवेदन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके का डैशबोर्ड दिखने लगेगा। देखिए इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखेगा। यहाँ पर स्टूडेंट एग्जामिनेशन फॉर्म के नीचे 2 नंबर पर स्टूडेंट एग्जामिनेशन फॉर्म अपडेट एंड डिलीट का ऑप्शन आता है। तो यहाँ से अगर चाहें आप तो अगर गलत हो गया है तो डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से सारे फॉर्म यहाँ पर हमें दिखते रहते हैं। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि संशोधन किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें संशोधन करना है तो हम सबसे पहले अपडेट पर टिक करेंगे। ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, अपडेट का ऑप्शन आ रहा है और डिलीट का। अगर आप डिलीट कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, फिर दोबारा से भरना पड़ेगा। और अगर अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट पर टिक करेंगे। अपडेट पर टिक करते ही कुछ अलग तरीके का आपके सामने इंटरफेस होगा। यहाँ पे मान लीजिए जैसे
मैंने जो ये फॉर्म भरा था सबसे बाद में, तो वो सबसे नीचे ही आ रहा है। मेरा ही नाम था ये, मैंने अपने नाम से भर के दिखाया आपको समझाने के लिए। फॉर्म किस तरीके से अपडेट करते हैं, किस तरीके से उसमें संशोधन कर सकते हैं, मैं इससे अगली वीडियो में कल बना कर डालूँगा इंशाल्लाह। आप उसे ज़रूर देखना।